आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीम नगरी समारोह का किया उद्घाटन। समारोह को संबोधित कर दलित विरोधी दलों पर साधा निशाना, कांग्रेस और सपा को लिया आड़े हाथ, सरकार की दलित हितैषी योजनाएं गिनाकर साधा वोट बैंक। अयोध्या में पर्यटन विकास की 16 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। 92 करोड़ 46 लाख रुपए से कई पौराणिक मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण और विकास। तीर्थ विकास परिषद और अयोध्या के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रस्ताव पर परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। यूपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा क्रियान्वित। आगरा में युवक ने ताजमहल, शाहजहां और मुमताज की कब्र पर गंगा जल छिड़कने का किया दावा। करनी सेना के प्रदर्शन में शामिल होने आया था युवक। ताजमहल में गंगा जल छिड़कने का वीडियो किया वायरल। ताजमहल को शिव मंदिर होने की भी युवक ने कही बात। अयोध्या में जून में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे आयोजन की तैयारी। एक बार फिर से देखने को मिलेगा आस्था का संगम। राम दरबार समेत सभी 18 मंदिरों में होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। देश भर में साधु संत, प्रमुख अतिथियों समेत लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का है अनुमान। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सपा ने शुरू की तैयारी। हर बूथ पर 5 सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्त करेगी पार्टी। इसके लिए हर जिले में चलाया जाएगा अभियान। हाईकमान की ओर से सभी जिला और शहर कमेटियों को जारी किए गए निर्देश। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की पहली चार्जशीट। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम है शामिल। 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कानपुर में 799 करोड़ से बनेगा ट्रांस गंगा सिटी पुल। रानी घाट से होकर जा सकेंगे उन्नाव। 17 मीटर होगी 2 लेन ब्रिज की चौड़ाई। सेतु निगम की लखनऊ इकाई ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी पुल की डीपीआर। मंजूरी के बाद जल्द शुरू कराया जाएगा पुल का निर्माण। नोएडा में खुलेगा यूपी का पहला आईडीटीआर सेंटर। ड्राइविंग टेस्ट देने अब 30 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे आवेदक। सरकार ने सेंटर के लिए 17 करोड़ रुपए किए मंजूर। ट्रेनिंग के बाद मिलेगा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट। 10 एकड़ जमीन पर बनने वाले सेंटर से पूरे जिले को मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा को लेकर प्रयागराज के संतों ने दी प्रतिक्रिया। स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने कहा कि नए वक्फ संशोधन कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ है, वो शर्मनाक है। इसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने दाखिल किया काउंटर एफिडेविट। इरफान सोलंकी के वकीलों ने रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए मांगा समय। अब 8 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवक और युवतियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। कहा, अपनी मर्जी से शादी करने मात्र से जोड़े को सुरक्षा की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की जाती है तो कोर्ट और पुलिस उनके बचाव में आएगी। उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होकर समाज का सामना करना चाहिए। लखनऊ के केजीएमयू में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के काउंटर पर दवा और सर्जिकल सामान की संख्या में इजाफा। सस्ती दर की इस दवा की दुकान में अब कई तरह की दवाएं और सर्जिकल सामान रहेंगे उपलब्ध। सभी मरीजों को सस्ती दर पर दवाओं का लाभ देने के लिए एचआरएफ ने की व्यवस्था। संभल में हुई हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क बयान दर्ज कराने पहुंचे लखनऊ। सांसद बर्क ने कहा, न्यायिक आयोग ने मुझे बुलाया है, उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। मेरठ में 10 चौराहों को गोद लेंगे अधिकारी। एसएसपी ने शहर में लगने वाले जाम को दूर करने के लिए बनाई नई प्लानिंग। सभी अधिकारियों को शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चौराहों पर ट्रैफिक का हाल देखने के दिए आदेश। 1 घंटे तक खुद मौके पर रुककर अधिकारियों ने संचालित कराया यातायात। शाहजहांपुर में शिक्षा विभाग की कार्रवाई में खुली बीएसए कार्यालय की पोल। जब्त फाइलों की जांच में पाए गए बिना मान्यता प्राप्त 6 स्कूल। बीएसए कार्यालय से निदेशालय को भेजी गई शून्य रिपोर्ट। डीएम ने वरिष्ठ लिपिक को निलंबित करने के दिए निर्देश। 7 अप्रैल को डीएम ने किया था बीएसए कार्यालय का निरीक्षण। लखनऊ में 17 एसबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ठगी का मुकदमा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराया केस। सभी पर है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 1 करोड़ का लोन पास कराने का आरोप। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बैंक कर्मियों के साथ 3 एजेंट और 11 लोन धारकों को भी बनाया आरोपी। योगी सरकार ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का किया तबादला। मिश्रा के तबादले के बाद लूनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के आवास पर समर्थकों ने जमकर किया डांस। पिछले 1 साल में अजय कुमार और नंद किशोर गुर्जर के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई थी अनबन। लखनऊ एयरपोर्ट पर समय से लगेज न मिलने पर यात्रियों का हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस की व्यवस्था पर यात्रियों ने उठाए सवाल। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सामान नहीं मिलने पर एयरपोर्ट के कर्मचारियों से भिड़े यात्री।
पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास के सबसे छोटे स्कोर का किया बचाव। पंजाब ने बैटिंग चुनकर कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 112 रनों का लक्ष्य। जवाब में केकेआर 95 रन बनाकर हुई ऑल आउट। इससे पहले 2009 में सीएसके ने पंजाब किंग्स के खिलाफ ही डिफेंड किए थे 116 रन, तब 92 रन पर सिमटी थी पंजाब। आईपीएल 2025 के 32वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का होगा आमना सामना। दिल्ली के घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 5 मुकाबले खेलकर 4 में दर्ज की है जीत, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 6 मैच खेलकर जीते हैं 2 मैच।